जैसे अगर आपने कुछ क्रीम्स ऐसी भी हैं जो कि स्लाइटली आपका स्किन का फेयरनेस लेवल 1-2 लेवल तक आगे इंक्रीज कर सकती हैं, बट दैट शुड बी विद द कंसल्टेशन ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, नॉट सो दोतोराच्या सल्ल्यान तुमच्यान थरोव येता आणि हाउ टू यूज इट, विच इज द बेस्ट फॉर यू. मॅडम, वन क्वेश्चन फॉर अस. हॅलो या हॅलो. हा, विचारात. डॉक्टर प्रश्न विचारपा. प्रश्न आयकपा रावले आमी. स्किन ग्लो जावपाक कितें जावपाक? स्किन ग्लो जावपाक ग्लो जावपाक. व्हेरी गुड. कोणा खातीर? जाणट्या खातीर, भुरग्या खातीर, तरणाट्या खातीर, म्हाताऱ्या खातीर, कोणा खातीर? 28. व्हेरी गुड. 28 इयर मेल काय फिमेल? मेल. तरी म्हणटा कारण 28 चलयांचे ग्लोविंगच असता. एनीवे, द मॅन जेंटलमैन वांट्स टू नो हाउ टू मेक द स्किन ग्लोविंग at the age of 28. इसमें वन थिंग इज दैट एक तो यूज ऑफ सनस्क्रीन्स एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. देन देर आर सम पीलिंग एजेंट्स जो कि हम क्रीम की फॉर्म में घर पे भी लगा सकते हैं, एंड यू कैन कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑल्सो, जो कि कैन डू डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑन योर स्किन लाइक इन द फॉर्म ऑफ केमिकल पीलिंग और माइक्रोडर्मेब्रेशन टू ब्रिंग ग्लो ऑन द स्किन. और कुछ और भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं, स्लाइटली एक्सपेंसिव, उसमें सम इंजेक्शंस आर देयर which are given on the skin that bring glow on the skin. वो ग्लो कैसे लाते हैं? बिकॉज वॉट एवर सब्सटेंस जो हमारी डर्मिस में होता है, अंदर वाली लेयर में, दैट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड. वो कोलेजन, इलास्टिन, जो भी स्किन में सब्सटेंसेस हैं, उसकी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, एंड दैट ब्रिंग्स ग्लो ऑन द स्किन. दैट स्टेज फॉर अराउंड 2 years. परमानेंट कुछ नहीं होगा. परमानेंट तो गॉड ने जो दिया वही होगा. अच्छा मैडम, जस्ट एक्सक्यूज मी, आई एम जस्ट एडिंग अ लिटिल फैक्टर. आपके जो कॉस्ट के बारे में, आई हैव गॉट वन ब्यूटीफुल सॉल्यूशन. Doesn't cost anything, means addition of your this thing, like, or natural beautiful smile that will keep your skin glowing. Okay ma'am. Let's go for yeah, we have got another question. Hello. Yeah. Doctor, माझी बहीण आसा आनी तिका डेंड्रफाचो प्रॉब्लेम आसा. या हॅलो. आणि ताका न्ही ऊन कशें जाल्या, ताका फ्लेक्स वयता आनी ऊन जाल्या, आनी तेच्या खातीर ताका पिंपल्सूय खूब येता. तर हाचेर उपाय कितें? आणि सेकंड क्वेश्चन असा की आता डॉक्टर मेन्शन केला की सनस्क्रीन यूज करा म्हणून. आता जे SPF म्हणजे सन प्रोटेक्टिव्ह फॅक्टर असतात 20-15, तर कसे डिसाइड करप की खंयचो SPF यूज करप? व्हेरी गुड, एक्सलेंट क्वेश्चन. अच्छा, एक तो इन्होंने ये पूछा है कि डैंड्रफ भी है उनको और एक्ने की दोनों की प्रॉब्लम्स है. हाँ, यूजुअली दोनों साथ ही कंबाइंड होती हैं. हाँ. तो डैंड्रफ का ट्रीटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ वेरियस एंटी डैंड्रफ शैम्पूज. लेकिन एक चीज है कि आपको इनको एंटी डैंड्रफ शैम्पू हमेशा ही यूज करना पड़ेगा. देयर इज नो क्योर फॉर इट, वी कैन ओनली कंट्रोल इट. एक फंगस होती है, उससे होता है, और वो फंगस नॉर्मली सबकी स्किन पे होती है, बट कईयों में ज्यादा प्रोलिफेट करती है, तो इट इज ए क्रॉनिक प्रॉब्लम. तो कोई और शैम्पू नहीं यूज किया, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर लिया, दैट इज नो प्रॉब्लम. सेकेंडली एक्ने, पिंपल्स जो कह रही हैं, ये पिंपल्स में जैसे अब 3-4 टाइप्स ऑफ पिंपल्स होते हैं, उसमें स्लाइटली डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं. जो बहुत माइल्ड हैं वो सिर्फ क्रीम्स और फेस वॉशेस से चले जाते हैं. जो थोड़े से मीडियम वाले हैं उसमें हमें एंटीबायोटिक्स ऐड करने पड़ते हैं, और जो बहुत सीवियर हैं उसमें एक स्पेशल ड्रग है जो कि ऑयल ग्लैंड्स के साइज को परमानेंटली रिड्यूस कर देती है. दैट वी हैव टू यूज फॉर अराउंड अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months, डिपेंडिंग ऑन कि कितने पिंपल्स हैं, फेस है, चेस्ट है, बैक है, कब कहाँ पे है. तो फॉर दैट तो आई थिंक उसको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा. हाँ, नंबर 1. नंबर 2, शी आस्क्ड आई थिंक सनस्क्रीन, विच सनस्क्रीन टू यूज, उसका SPF. या see, Indian skin usually is not very fair, so around SPF 15 is also sufficient. अच्छा. लेकिन एक मैं आपको एक्शन ही करके दिखाती हूँ. जैसे लोग सनस्क्रीन लेते हैं, सपोज एक बॉटल ली, सनस्क्रीन डाला, हाथ पे ऐसे मसाज की, तो सारे ये दोनों पाम पे पूरा सनस्क्रीन हो गया, एंड देन लिटिल इज अप्लाइड ऑन द फेस. सो फेस पे सनस्क्रीन की एप्लीकेशन यूजुअली बहुत कम रह जाती है. सो इसलिए अगर आप ज्यादा हायर SPF भी यूज करते हो, that is better, because आप लगाते बहुत कम हो. and double coat of sunscreen should be applied always. I see. क्योंकि ये बहुत सारी स्टडीज में आया है कि जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए सनस्क्रीन की उतनी हम यूज लगाते नहीं कर पा रहे हैं. हाँ. अच्छा. बट जो फेयर है, बहुत फेयर है, उनको तो हायर SPF की जरूरत होती है. अदरवाइज फॉर आवर इंडियन स्किन अराउंड 15 to 20 SPF इज सफिशिएंट.
But only those who are fair, you meant to say, they require higher SPF and they should apply good quantity of sunscreen. अच्छा. Main thing is and quantity. how you go for that double layer means एक बार लगाने के बाद फिर से दोबारा से आइडली लेके पूरे ऐसे डैप करना है पूरे फेस पर, देन रब करना है एंड देन अगेन फिर से एक कोट लगाना है ऊपर, जैसे हम वॉल पेंट करते हैं. सपोज आप वॉल पेंट करो, सिंगल पेंट में सारा नीचे दिख रहा होता है पूरा, एंड यू पेंट इट डबल और 3 times, देन तब पूरा कवर होता है. दैट शुड बी डन. और एक और पॉइंट मैं एलेबोरेट करना चाहूंगी उसमें ये है कि सनस्क्रीन्स की जो इफेक्टिवनेस है दैट स्टेज फॉर अराउंड 2 to 4 hours. ऑल्दो ये बहुत मुश्किल लगता है कि एवरी 4 hours अप्लाई करना सनस्क्रीन, बट दिस इज आइडियल. If you are really concerned about it, you should apply every 4 hours. Correct. Okay. Thank you, ma'am. I think we have got our call. Hello. She got a leg finger, in between she gets fungus. No, in nails? No, in between the fingers. Here. Legs finger, legs. Yeah, legs finger. Yeah. He gets fungus very often. Yeah, I understood. Yeah, okay. Yeah. And she never goes for bathroom and all more. Very often she does, but Okay. We got your question. Yeah. He's talking about perhaps intertrigo and toes. हाँ, दिस इज यूजुअली अ फंगल इन्फेक्शन, और फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर उनमें होती है जिनके पैर वगैरह ज़्यादा मॉइस्ट रहते हैं या जो डायबिटिक्स होते हैं. जैसे ये कह रहे हैं कि उनको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, तो शी शुड अपना ब्लड टेस्ट करवाएं फॉर डायबिटीज, एंड पैरों को नहाने के बाद अच्छी तरह ड्राई करना है. यूजुअली मैंने देखा है जिन पेशेंट्स में होती है यूजुअली डायबिटिक्स, और या वो सारा दिन फुटवेयर पहने रखते हैं, शूज कॉर्पोरेट से उन्होंने शूज नहीं उतारने, सिंथेटिक सॉक्स, स्वेटिंग होती है उसमें होता है. देन थर्डली कईयों में पैरों में कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है, जैसे फिंगर्स आर टू क्लोज, तो उसमें एयर नहीं जा पाती. हाँ, तो आई थिंक दे हैव यूज्ड KZ क्रीम आल्सो, दैट इज अ गुड क्रीम. कीटोकोनाजोल क्रीम है वो. हाँ, ठीक है, यूज कर सकते हैं. साथ में एंटी फंगल पाउडर्स हैं, और साथ में जो कॉज है जैसे कि ना डायबिटीज है या बार बार जहाँ स्वेटिंग ज्यादा होती है, तो उनको डायबिटीज को एक तो देखना चाहिए, सेकेंडली ड्राई रखना चाहिए. हाँ, फ्रीक्वेंट वॉशिंग करें, कंप्लीटली ड्राई करें, एंटी फंगल पाउडर्स हैं वो बीच बीच में स्प्रिंकल करें. और अगर मेल हैं तो उनको अपने फुटवेयर डेली चेंज करना है. एक दिन फुटवेयर को घर रख देना है, उसमें एंटी फंगल पाउडर डाल के, सेकंड डे दूसरा फुटवेयर पहनना. दैट विल इरेडिकेट द इन्फेक्शन फ्रॉम द फुटवेयर. आई सी. मॅडम, सी देयर आर व्हेरी ब्युटिफुल टिप्स यू हॅव गिवन. स्पेशली हे बाकीच्या लोकांक जेंका ते फंगल तेंच्यांनी एक दीस ते चप्पल घरा कडेन दवरपाची, ताका ते एंटी फंगल क्रीम पावडर वापरपाची, सो दॅट जे ते जर्म्स आसा ते मरतले. सुंदर मेसेज, अ ब्युटिफुल टिप. आय मस्ट थँक यू. आय थिंक वी हॅव गॉट अनदर क्वेश्चन. हॅलो. दोतोर, म्हज्या आवय खातीर हो क्वेश्चन विचारात. ती 67 वर्साची आसा. तिच्या आंगाक न्ही सामकी खाज येता. खूब दीस जाले अशी तिका खाज येता, म्हणजे तिच्यान सोंसपा जायना. अशी दिसांतल्यान तिका 2 वेळा 3 वेळा येता. आणि तिका स्किन स्पेशलिस्टा दाखयल्या, आणि स्किन स्पेशलिस्टान तिका सेडजीन म्हणून गुळी दिल्यो, आणि तिका सांगले खाज आयल्यारूच ह्यो गुळी घे. तिने घेतल्यो, पूण खाज कमी जायच ना. एक 8 दीस बंद जाता, परत आज तशी येता. आणि कितें प्रॉब्लेम आसा? आणि काय ना, तिका एसिडिटीचो भयंकर प्रॉब्लेम आसा, पित्त जाता तिका. दुसरे म्हणजे ती डायबेटिक ना, प्रेशर आसा. गुळयो बी घेता, प्रेशराच्यो गुळयो घेता. प्रेशराच्यो गुळी घेता ती. बरें. आणि कितें आणि कांयच घेना. बरें, म्हाका एक सांग. आणि फाज्यो कोलेस्ट्रॉल. अच्छा, म्हाका सांगात, तिका कितें खाल्यार बी ते खाज चड येता काय? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काय लोकांक नुस्तें खाल्यार येता, काय लोकांक पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट खाल्यार येता, किंवा काय लोकांक कसल्या फुलाचो वास घेतल्यार येता, काय लोकांक अमक्या एनवायरमेंटान येता, काय लोकांक अमक्या म्हणजे समजा वताक गेल्यार येता, काय लोकांक थंडी खाल्यार जाता. अशें कितें तरी कोरिलेशन तांणी केलां? हॅव दॅट सेल्फ स्टडी हॅज बीन डन, किंवा हॅव यू पेड अटेन्शन? कारण सदांच तितकीच खाज येता अशें आसता की थोड्यांक विंटरानूच चड ना. तिने तशी कांयच करूं ना. तिका ऑल ऑफ अ सडन म्हणजे खंयच्याय टायमार येता, ती रातची चड येता. रातची, सकाळची. न्हीद कशी लागता? न्हीद येता तिका. एक दीस येना, एक दीस अशी येता. ओके, बरें आसा, बरें. So this question is about a 165-year-old mother of the person who has asked the question. She gets a lot of itching on the body, which is not fixed anytime she gets. She was prescribed cetirizine tablets by a doctor and told that she should use as and when required, but most of the time she's saying that she doesn't feel relieved, and often this itching is more at a night time.
So when I asked her about any food, this thing, she has not paid much attention in knowing whether it is any particular food item or any surrounding atmosphere or any flowers and or anything related to the climatic conditions. But how you would like to discuss? वैसे there can be so many causes. Like one, तो you have already told ना, one is allergy to different food items. Then secondly, she is hypertensive. She is telling, so she is taking antihypertensive drugs for cholesterol also. That can be due to drug reaction also. Then third possibility is atopic dermatitis. Atopic dermatitis is also a type of allergy. इसके लिए तो उनको dermatologist को दिखाना पड़ेगा and point out the cause. What is the cause of that? Then treat. Cetirizine is symptomatic. That she can take. Yeah, that's what. In fact, that was my exercise in just knowing what can. You have to find out what is the and number 4. One more thing is there, that is called autoimmune urticaria. तो उसमें अपनी बॉडी में ही some allergic substances are formed due to which you get that. For that also you have to take anti-allergics only, but you have to point out that what is the cause. Causative effect. Yeah. Achha. I think doctor, your explanations are really wonderful and they are really convincing our audiences. Let's take a small break and we'll start again. Yeah.